प्राचीन समय की बात है। एक गांव के बाहर मंदिर में एक साधु भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना में लीन रहते थे। उनके पास एक गाय थी जिसने कुछ दिन पहले एक बछड़े को जन्म दिया था। साधु महाराज गाय बछड़े का बहुत ख्याल रखते थे। वह गाय साधु के लिए माँ के समान थी। एक दिन रोज की तरह साधु महाराज ने गाय को चारे के लिए छोड़ दिया। गाय चरते चरते घने जंगल में पहुंच गई। पेट भर चारा चरने के बाद उसे अपने बछड़े की याद आई, जो शायद अब तक बहुत भूखा हो चुका था। गाय ने जल्दी जल्दी घर की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अचानक उसके सामने एक बाघ आ गया और उसने रास्ता रोक दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुझे खाऊंगा। गाय घबरा गई। उसे अपने सामने बछड़े का भूखा चेहरा दिख रहा था। वह बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा छोटा है और उसे बहुत भूख लगी होगी। मैं उसे दूध पिलाकर वापस लौट आऊंगी। बहुत मिन्नत करने पर बाघ का दिल पसीज गया और बोला, मैं तुझे अभी छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम वचन दो कि बच्चे को दूध पिलाकर कल तक तुम वापस लौट आओगी। गाय वचन देकर के घर पर आ गई। बछड़ा भूखा था तो वह दूध पीने में लग गया। थोड़ी देर में उसे लगा कि उसकी माँ बेचैन है। उसने माँ की ओर देखा तो गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। बछड़े ने माँ से बेचैनी का कारण पूछा। पहले तो गाय खामोश रही, लेकिन बछड़े की जीत के आगे उसने सब घटना बयान कर दी। बच्चे ने कहा, माँ हिम्मत मत हारो, मैं कल तुम्हारे साथ आऊँगा। रात माँ बेटे ने जागकर काट दी और सुबह उठकर वे जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ बाघ का रास्ता गाय का रास्ता देख रहा था। बाघ के करीब आने पर गाय ने उससे कहा कि वह उसे खा सकता है। जैसे ही बाघ गाय को खाने के लिए आगे बढ़ता है कि बछड़ा सामने आ जाता है और बाघ से कहता है कि मामा जी, मेरी माँ को छोड़ दो और बदले में मुझे खा लो। बाघ मामा जी का संबोधन सुनकर वहीं रुक जाता है और बछड़े से कहता है कि तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। तेरी माँ मेरी अब बहन हुई है और तू भांजा। मैं अपनी बहन और भांजे को कैसे खा सकता हूँ? बाघ की आंखों से आंसू बह निकले। रोते हुए बोला, जाओ बेटा, तुम अपनी माँ के साथ अपने घर। वचन पूरा करने वाली तुम्हारी माँ ने मेरे भीतर की हैवानियत को मार डाला है। इतना कहते हुए बाघ घने जंगलों में लुप्त हो गया। कहानी का अर्थ यह है कि वचन इंसान ने अपना पालन करना चाहिए।